फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है जो कैश जर्नल में जो है हम क्या क्या चीज़ का एंट्री करते हैं। पहला चीज़ आप ये सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे कि कैश जर्नल में जो है हम क्या क्या चीज़ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। और तीसरा आप सीखेंगे कि हम कैश जर्नल में बैंक पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं। तो इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैश जर्नल में क्या चीज़ का होने की, जब कोई कंपनी किसी कस्टमर से कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और कैश कस्टमर से रिसीव करते हैं तो उस चीज़ को कैश जर्नल में हम रिसीट का एंट्री करते हैं, या चेक रिसीव करते हैं तो चेक के रिसीट का एंट्री करते हैं। और वही कैश या चेक को जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कंपनी के अकाउंट में तो उसका हम एंट्री कैश जर्नल में करते हैं। तो यही चीज़ तीन एंट्री कैश जर्नल होता है। पहला होता है कैश रिसीट का एंट्री, दूसरा होता है चेक रिसीट का एंट्री, और तीसरा होता है बैंक डिपॉजिट का एंट्री, कैश पेमेंट का एंट्री जिसको भी बोलते हैं। तो यही तीन चीज़ का काम होता है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम कैश जर्नल में क्या क्या एंट्री करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि इस कैश जर्नल में जो है हम फैसिलिटी क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाते कैसे हैं कैश जर्नल में। तो कैश जर्नल का जो ट्रांजैक्शन कोड है FBCJ। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन बॉक्स में जो है FBCJ लिख के और फिर आपको इंटर करेंगे तो फिर आपके पास एक स्क्रीन आएगा। उस स्क्रीन में लिखा होगा कैश जर्नल, और आपका हर ब्रांच का कैश जर्नल नंबर अलग अलग होता है। तो जो ब्रांच में आप काम कर रहे हैं वो कैश जर्नल नंबर वहाँ पे होगा, और उसके आगे फिर होगा आपके कंपनी कोड लिखा, और उसके आगे में कंपनी कोड का नंबर होगा, जो भी कंपनी का कोड होगा आपका। तो सबसे पहले हेडिंग ये होगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन आएंगे। एक आएंगे सेव ऑप्शन। तो सेव होता है जब आप कोई एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे सेव सिलेक्शन या ऊपर में सेव करके आप सेव करते हैं। फिर जब वो एंट्री को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट को क्लिक कर देंगे तो वो पोस्ट हो जाता है, अकाउंटिंग एंट्री में पास हो जाता है। अब थर्ड नंबर जो होता है फिर आपको कैश जर्नल नंबर, अगर आपको पता है तो एक बार आप सेट कर देंगे तो वो डिस्प्ले आपको होते रहेगा, उसमें आप काम कर सकते हैं। लॉगिन बार बार करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कैश जर्नल नहीं है, उसमें सेट नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पे एक चेंज कैश जर्नल करके बीच में आता है, जो लिखा रहता है चेंज कैश जर्नल। आप नीचे में स्क्रीनशॉट देखें तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी के अंदर में हर ब्रांच का आपको डिस्प्ले हो जाएगा कैश जर्नल, चाहे वो जिस भी ब्रांच का हो सारे हो जाएगा। तो आपका ब्रांच का जो भी कैश जर्नल नंबर होगा, उसका लोकेशन, आपका ब्रांच का नाम, ये सब रहेंगे। तो उसको आप डबल क्लिक करके कैश जर्नल के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैश जर्नल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो एक तो कैश जर्नल हो गया। अब उसके बाद उसमें एडिट ऑप्शन है, कुछ एडिट करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जब लेफ्ट में आएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले डेट है। तो जब आप किसी कस्टमर से, मान लीजिए आपने आज जो है कुछ कैश रिसीट किया, तो उस रिसीट का आपको रिसीट किया, या आपने चेक रिसीव किया, या बैंक को पेमेंट किया, तो जिस डेट में आपने रिसीट किया या बैंक पेमेंट किया, सबसे पहले वो डेट मेंशन आपको करना है। तो वो डेट मेंशन आप कर देंगे उसमें चेंज करके। तो डेट मेंशन कर दिया। फिर आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, जो आपसे पहले का जितना भी ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। उसमें फिर आपका कैश रिसीट अमाउंट दिखाएगा, फिर आपको बैंक का पेमेंट दिखाएगा, और नीचे में उससे क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा कि इस ब्रांच के अंदर में क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो वो क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। तो ये तो कॉमन होता है, वो कैश रिसीट करें, बैंक पेमेंट करें, या आप चेक रिसीट करें, ये सब में इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा हर चीज।
उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो एक रेड कॉलम का थोड़ा सा डैश देखेंगे। तो जब आप कोई एंट्री करते हैं और पता चलता है कि ये एंट्री को मेरे को डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उस डिलीट करने के लिए वही रेड कॉलम वो जो डैश जैसे है वो डिलीट का ऑप्शन है। आप उस जो लाइन आइटम आपको करना है उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट को क्लिक कर देना है। वो येस नो करके आपको मैसेज आएगा, उसको येस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। तो वो डिलीट का ऑप्शन हो गया। उसके ठीक बगल में जो है फिर एक कॉपी करने का, मान लिया आपने एक लाइन आइटम एंट्री कर लिया, तो उस लाइन आइटम को अगर आपको सेम फिर से करना है तो उसी को आप सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरा लाइन आइटम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आप 5 लाइन आइटम आपने एंट्री किया है, तो उसको अगर आपको सेव करना है तो बारी बारी से आपको सिलेक्ट करने के लिए एक एक करके करना है। तो उस लेके वो अगर एक ही बार में सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे, वो सिलेक्ट कर देगा। अगर उसी को अनसिलेक्ट करना है तो डिसलेक्ट करने के लिए उसी को डिसलेक्ट को क्लिक करेंगे, डिसलेक्ट हो जाएगा। जो कि ये सारे कॉमन है, ये रिसीट में भी सेम काम करता है, ये आपको जो है पेमेंट में भी सेम काम करता है, इसलिए कि मैं ये पहले बता दिया। तो अब थर्ड ऑप्शन जो है आपका, जो हम बैंक का पेमेंट का एंट्री कैसे पास करें। तो देखिए, जब आपने कस्टमर से पेमेंट लिया और ब्रांच में वो कैश अवेलेबल है, तो उस कैश को या तो कंपनी का टाइप होता है तो बैंक पर्सन आके कलेक्ट करके जाता है बैंक में जमा करने के लिए, या आपका कोई एम्प्लॉय लेके डिपॉजिट करता है। तो हम अपने सिस्टम में, अपने कंपनी के सिस्टम में कैसे एंट्री करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट में है, आप ब्लैंक करके आ रहे हैं, जिसमें आपको जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है पेमेंट टू बैंक। तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट टू बैंक कर देंगे, अगर पता है तो डायरेक्ट आप टाइप कर देंगे, नहीं पता है तो उसी ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स राइट साइड में आता है, उसको क्लिक करें या F4 की दबाएं। फिर आपके पास एक इस तरह का देखिए नीचे में स्क्रीन शॉट आएगा। तो उस स्क्रीन में आने के बाद फिर उस ब्लैंक पे स्टार देके फिर इंटर कर देना। तो वहाँ पे कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू बैंक, इस तरह से सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगा। तो जैसे आप बैंक पेमेंट का एंट्री कर रहे हैं तो आप पेमेंट टू बैंक को डबल क्लिक करके ले आएंगे। अगर कैश रिसीट कर रहे हैं तो कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर को डबल क्लिक करके ले आएंगे। तो अभी हम बैंक पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बैंक पेमेंट को डबल क्लिक करके करेंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो पहला तो आपको ये डालना है। दूसरा आपको डालना है अमाउंट, आपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया। तो जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया वो डिपॉजिट का अमाउंट आपको उसमें लिखना है। थर्ड नंबर आता है बैंक जीएल, आपने जो ये पैसा जमा किया है किस बैंक में जीएल जमा किया है। तो क्या होता है, कंपनी जो है हर बैंक का एक एक जीएल क्रिएट करके रखता है। वो ICICI का है उसका अलग जीएल होगा, HDFC है उसका अलग होगा, कोई और बैंक का अलग होगा। तो जिस बैंक में आपने डिपॉजिट किया है उसका जो भी जीएल होगा वो जीएल का नंबर होगा, वो जीएल नंबर डालना है। फिर आगे आपको आएंगे तो टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या होता है, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ आपको डालना ही डालना है कि आपका ब्रांच कौन सा है, उस ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद किस डेट में आपने जमा किया है वो डेट लिखना है। उसके बाद आप आवश्यकता अनुसार उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो डालना है। फिर आगे जाके आपको रेफरेंस है। रेफरेंस में क्या डालना है, तो आप जो ये पेमेंट किया है उस डिपॉजिट स्लिप में डिपॉजिट स्लिप का नंबर होता है, तो वो रेफरेंस में आपको डिपॉजिट स्लिप का नंबर लिखना है। फिर आपको आगे जाके कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर, अब आपका ब्रांच का जो भी कंपनी ने कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर एक क्रिएट करके दिया होगा, उसमें कोई एक चीज़ कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर डालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ऐसे पे पिक कर लेता है, वो आ जाता है।
तो वो डाल के फिर आपको इंटर करना है। तो फिर जाके आपको स्क्रीन एक एंट्री का दिखेगा। फिर आपको अब उस एंट्री को सेव करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले उस एंट्री को सिलेक्ट करना है। वो चाहे वो क्लिक करेंगे उस एंट्री को लेफ्ट साइड में और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको उसको क्या करना है, नीचे में देखिए सेव सिलेक्शन एक ऑप्शन आता है, उस सेव सिलेक्शन को क्लिक करना है जिससे वो सेव हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है पोस्ट सिलेक्शन। फिर आपको पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है जिससे वो अकाउंटिंग में ट्रांसफर कर देगा, डॉक्यूमेंट एंट्री पास हो जाएगी। तो दूसरा पोस्ट सिलेक्शन करना है। तीसरा आपको क्या करना है, तो फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट। फिर आप जो इसने सेव किया, पोस्ट कर दिया, तो फिर आपको ये भी देखना है कि उसका जर्नल एंट्री क्या आया, उसका क्या पेमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर है। तो वो डॉक्यूमेंट नंबर जब ये पोस्ट फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे डेबिट टू बैंक, क्रेडिट टू कैश, उसमें आपका पोस्टिंग डेट, अमाउंट, जो भी आपने एंट्री किया वो सारी डिटेल वहाँ डिस्प्ले होता है। वो आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।